जम्मू कश्मीर में ग्रामीण शासन व्यवस्था ठप पड़ती जा रही है और सबसे ज्यादा असर हो रहा है गांव पर। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस यानी AJKPC ने पंचायत चुनाव में हो रही लंबी देरी पर गहरी चिंता जताई है। संगठन के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि 9 जनवरी 2024 को पंचायतों के भंग होने के बाद अब तक कोई नया चुनाव नहीं कराया गया है। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब ग्रामीण विकास पूरी तरह ठप होता जा रहा है। विकास निधियों पर पड़ रहा है असर। सड़कों, बिजली, पानी और राशन जैसी जरूरी सेवाएं बाधित है। गांव में लोकतांत्रिक शून्यतम है। अनिल शर्मा ने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव में देरी से पंचायत राज संस्थाओं के लिए तय विकास फंड भी अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। चुनाव कोई औपचारिकता नहीं है, ये ग्रामीण शासन की रीढ़ है। अनिल शर्मा ने सरकार से ये मांग भी दोहराई कि एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग बनाया जाए ताकि चुनाव समय पर हो और किसी राजनीतिक हस्तक्षेप की जरूरत न पड़े। अब और देरी ना हो, पंचायत और BDC चुनाव की तुरंत घोषणा की जाए। AJKPC पंचायतों की भंग होने और चुनाव में हो रही देरी ने गांव में लोकतंत्र को ठप कर दिया है। सवाल यह है कि कब तक ये शून्यता बनी रहेगी? क्या सरकार जल्द चुनाव करवा पाएगी या ग्रामीण विकास की गाड़ी यूं ही रुकी रहेगी? ऐसे ही और अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे QP न्यूज चैनल के साथ। QP न्यूज चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जम्मू से ब्यूरो चीफ ऋषि कुमार की रिपोर्ट। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग सुबह 8 बजे से लेकर हमने 11 बजे तक की और उसके बाद हमने जे सभी साथियों ने ये मुनासिब समझा कि मीडिया के माध्यम से, मीडिया के वसाकत से, आप लोगों की वसाकत से ये तमाम हमारे जो पॉइंट हैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के, वो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक भी पहुँचे, राजभवन तक भी पहुँचे और हमारे तमाम पॉइंट जो हैं, जो डिमांड्स हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं हमारे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब के टेबल तक भी पहुँचे। जम्मू कश्मीर के अंदर 9 जनवरी 2024 को जहां पंचायतें जम्मू कश्मीर के अंदर डिज़ाल्व की थी, जिनका अपना टाइम 5 साल का जो था वो मुकम्मल हो चुका था। 5 साल के बाद पंचायतें डिज़ाल्व होती हैं। इंस्टीट्यूशन जो है, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है या इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन जो भी होता है, उसकी लिमिट जो है वो 5 साल की होती है। और पंचायतों की इलेक्शन के लिए किसी ने भी इशारा तक नहीं किया, किसी ने भी डिमांड तक नहीं की स्पीकर साहब से कि एक रेजोल्यूशन डालते हैं और पंचायतों को बहाल करते हैं। गरीब आवाम जो जम्मू कश्मीर के अंदर, जो गांव देहात के अंदर रहने वाली है, जिसकी सुनवाई कोई नहीं है, जिसकी आज बात सुनने वाला कोई नहीं है, कम से कम उनकी बात सुनने वाले पंचों सरपंचों के चुनाव करवाए जाएं, पंचायतों के चुनाव करवाए जाएं। उन्होंने भी बात नहीं की, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि गली भी MLA बनाए, नाली भी MLA बनाए, पोल भी MLA लगाए, तालाब भी MLA, लेकिन नहीं करवा पाएंगे। एक MLA साहब के पास 50 से ज़्यादा पंचायतें होती हैं और एक सरपंच हजरात के पास अपनी सिर्फ पंचायत होती है। क्या आप ये समझते हैं, क्या आपके सुनने वाले जो लोग हैं, क्या ये चीज़ नहीं समझते कि एक ऑनरेबल MLA जिसके पास 50 से 55 या 60 पंचायतें होती हैं, वो सही सेवा कर सकता है गांव के लोगों की, या एक चुना हुआ सरपंच सही सेवा कर सकता है जिसके पास सिर्फ अपने गांव की जिम्मेवारी है। मैं ये समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 40,000 पंच सरपंच चुनकर आएंगे। जब ये इलेक्शन होगी 40,000 से ज़्यादा, 40,000 से ज़्यादा पंच सरपंच चुनकर आएंगे। तो एक तरफ 89 विधायक, 89 लेजिस्लेचर, 89 MLA काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, बेहतरी के लिए, और दूसरी तरफ जब 40,000 से ज़्यादा नुमाइंदे चुने हुए पंच हजरात, सरपंच हजरात लोगों की सेवा करेंगे, तो मुझे लगता है 89
जो हैं जो डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, वो 40,000 से ज़्यादा पंच सरपंच हमारे जो हैं हर एक मोड़े पे, हर एक मोहल्ले में, हर एक पंचायत में चुना हुआ नुमाइंदा मिलेगा और लोगों को अपना नुमाइंदा चुनने का मौका जो है वो दिया जाए। हमारी सबसे ज़्यादा अपील ये है बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस कि जम्मू कश्मीर के गांव देहात के अंदर रहने वाली जो आवाम है रूरल एरिया के अंदर, उनको मौका दिया जाए अपने नुमाइंदे चुनने का, ताकि वो अपने नुमाइंदे चुने, अपने हक हकूक़ के लिए अपने नुमाइंदों के साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन से काम ले पाए। यही हमारी इल्तजा है।